मुंबई में कोरोना का प्रादुर्भाव फिर से बढ़ रहा है। ऐसे में मुंबई के नागरिकों के लिए उड़ान फाउंडेशन द्वारा कोविड ट्रैकर्स हेल्पलाइन शुरू की जा रही है। सांसद राहुल शेवाले और श्री राधा फाउंडेशन की अध्यक्षा श्रीमती कामिनी राहुल शेवाले के हाथों इस योजना का शुभारंभ किया गया। योजना के माध्यम से कोरोना मार्गदर्शन और अलग अलग टेस्ट घर पर ही नागरिकों को उपलब्ध कराए जाएंगे। नागरिक कोविड ट्रैकर्स की हेल्पलाइन 9923991075 पर संपर्क कर विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह ले सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो मरीजों के घर पर जाकर कोरोना टेस्ट और मेडिसिन दी जाएगी। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को आगे के उपचार के लिए सरकारी यंत्रणा के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। ये सभी सुविधाएं सरकारी दरों पर और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मानकों के अनुसार प्रदान की जाएगी, ऐसा कोविड ट्रैकर्स की ओर से कहा गया है। इस दौरान सांसद राहुल शेवाले ने कहा कि उड़ान फाउंडेशन की ओर से शुरू की गई कोविड ट्रैकर्स हेल्पलाइन सुविधा के लिए बधाई। ये हेल्पलाइन नागरिकों को अस्पताल जाए बिना घर पर कोविड परीक्षण करने में मदद करेंगी। इस वजह से सरकारी चिकित्सा प्रणाली पर कुछ हद तक तनाव भी कम हो सकता है। श्री राधा फाउंडेशन इस योजना के तहत दक्षिण मध्य मुंबई में जरूरतमंद मरीजों को समायोजित करने के लिए सहयोग करेगा। साथ ही सांसद राहुल शेवाले ने इस तरह के प्रयासों को समाज हित के लिए सार्थक बताया है। आज सबसे पहले महिला दिन की मैं हार्दिक शुभकामनाएं सबको देता हूं और उस महिला दिन के अवसर पर आज कोविड ट्रैकर्स एक हेल्पलाइन हम लोग ने लॉन्च किए। कोविड ट्रैकर्स के माध्यम से मुंबई के सभी नागरिकों को एक हेल्पलाइन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और उस हेल्पलाइन के माध्यम से जहाँ पे भी कोविड के पेशेंट्स हैं उनको ट्रैक किया जाएगा। उनकी स्वैब टेस्टिंग, उनका स्क्रीनिंग और उनके एक्सरे, ये सब चीज़ें उनके घर पे जाके ये हेल्पलाइन के माध्यम से की जाएगी। इस हेल्पलाइन के माध्यम से जितने भी पैनलाइज और डॉक्टर हैं, जितने भी बेस्ट डॉक्टर है पूरे मुंबई शहर के, उनका पूरा पैनल है, वो घर पे जाके सभी को कोविड के बारे में ट्रीटमेंट देंगे, एडवाइस करेंगे। तो ये 24/7 सुविधा मुंबई के नागरिकों को इस हेल्पलाइन के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। आपको पता है कि धारावी में जब भी कोविड का फैलाव ज़्यादा हो रहा था तभी वो फैलाव रोकने के लिए मुंबई महानगरपालिका की टीम काम कर रही थी, लेकिन वहाँ के जितने प्राइवेट डॉक्टर हैं उनको हम लोग ने आह्वान किया था और आह्वान को प्रतिसाद देते हुए, रिस्पॉन्ड करते हुए उन्होंने वहाँ पे स्क्रीनिंग में हेल्प की थी। तो वही सेम फार्मूला इस हेल्पलाइन के माध्यम से अभी मुंबई शहर में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि मुंबई में पिछले महीनों से जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो फिर एक बार वो संख्या रोकने के लिए और कोविड का फैलाव रोकने के लिए ये कोविड ट्रैकर्स की जो हेल्पलाइन है वो लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी और हेल्पफुल रहेगी। मैं उड़ान फाउंडेशन और श्री राधा फाउंडेशन उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन दोनों के माध्यम से ये सुविधा पूरे नागरिकों को, लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। और जिन नागरिक को आर्थिक सहायता इस माध्यम से चाहिए तो वो भी सपोर्ट कोविड ट्रैकर्स के माध्यम से श्री राधा फाउंडेशन के माध्यम से उनको हेल्प मिल जाएगी। नहीं, उसके बहुत सारे कारण हैं। लोकल के माध्यम से अगर फैला होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने आंदोलन किया था कि लोकल चालू करने के लिए और जिन जिन लोगों ने राज्य सरकार के ऊपर दबाव डाला था कि लोकल चालू होनी चाहिए, उन लोगों की जिम्मेदारी है। माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी ने निर्णय लिया था कि पहले जितने भी अत्यावश्यक सेवा के कर्मचारी हैं उनके लिए लोकल उपलब्ध हो जाएगी, उसके बाद महिलाओं के लिए लोकल उपलब्ध की गई थी और तीसरी बार जब भी आम लोगों के लिए लोकल उपलब्ध फैसिलिटी ओपन करना था तभी सबको ये बताया गया था कि अगर लोकल चालू करते हैं तो कोरोना का फैलाव फिर एक बार हो सकता है। लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टी ने इशू बनाया, बहुत सारे लोगों ने भी दबाव डाला। तो जैसे माननीय उद्धव साहब ने ये अभी घोषणा की है कि मैं जिम्मेदार, तो उस तरह अगर सभी ने लोकल में ट्रैवल करते टाइम अगर जिम्मेदारी लेते थे तो कोरोना का फैलाव नहीं होता था। तो जिन जिन पार्टियों ने दबाव डाला था उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कमेटी आई थी उन्होंने ये बात अभी राज्य सरकार के सामने रखी है। फिर एक बार राज्य सरकार लोकल के माध्यम से फैलाव नहीं होना चाहिए, इसके लिए नई गाइडलाइन भी आने वाले दिनों में घोषित करेगी और जो कोरोना का फैलाव जो हो रहा है वो रोकने के लिए
वॉर फुटिंग के ऊपर काम करेगी। माननीय उद्धव साहब ने सभी राज्य सरकार और मुंबई महानगरपालिका के सभी कर्मचारियों को एक गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शन दिए हुए, और मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में ये सब पूरी टीम काम करते हुए ये फैलाव रोकेगी। आज ही संसद का बजट सत्र चालू हो रहा है और सभी सांसदों को पार्लियामेंट में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम की पूरी फैसिलिटी वहाँ पे उपलब्ध है। स्पीकर ने सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इंस्ट्रक्शन दी है कि, और उनको नंबर्स दिए, उस नंबर के हिसाब से वहाँ पे वैक्सीन का प्रोग्राम आज ही स्टार्ट हुआ है और आज मैं जब जाऊँगा दिल्ली में तो वैक्सीन लूँगा। CNN न्यूज़ के लिए मुंबई से राज पांडे की रिपोर्ट।